बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और फिर से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एपोमार्फिनम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन एपोमार्फिनम एक वोमिटिंग की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यानी जो इसका बहुत ही अच्छा ये असर करती है, ये हमारे स्टमक पे करती है और उसकी वजह से अगर किसी को शदीद कै का इशू है, चाहे वो किसी अल्कोहल की वजह से पेशेंट को देखने में आ रही हो या किसी फीमेल में जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ना वो देखने में आती हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यानी ये जो वोमिटिंग होती है उसको ये ख़त्म करती है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से क्यों ना हो। यानी ये वोमिटिंग की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एपोमार्फिनम, अब सबसे पहले अगर हम देखें हेड के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिसको शदीद वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, उनका जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो देखने में होता है, उनमें एक चिड़चिड़ापन देखने में आता है, उसमें एक एंजाइटी जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। यानी पेशेंट जो है ना उसको शदीद कै की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेस हो चुका होता है, तो और बहुत ही ज़्यादा डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है। अगर किसी पेशेंट को शदीद कै की वजह से बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो लेथार्जिक हो और उसमें एक बहुत ही ज़्यादा डायबिलिटी देखने में आती है और पेशेंट जो है ना वो जो एक डिप्रेशन में चला गया हो और उसमें एक शदीद चिड़चिड़ापन देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो मौत के सिम्टम की तरफ देखें तो जो माउथ होता है पेशेंट का, उससे जो सलाइवा की फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनके माउथ से जो है ना एक सलाइवा की फॉर्मेशन जिसको हम राल कहते हैं उसकी फॉर्मेशन हो रही हो और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक लेथार्जिक हो, डायबिलिटी देखने में आती हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे पेशेंट जिनमें जो स्प्लीन वाला रीजन है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, यानी अगर किसी पेशेंट की स्प्लीन में इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसकी वजह से पेशेंट को एक निमोनिया का इशू देखने में आता हो और पेशेंट को एक शदीद कै जो है ना वो बार बार देखने में आती हो, जो उसकी जो इन्फ्लामेशन है वो उसकी वजह से पेशेंट को एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो उसकी वजह से ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा होता है, आमों पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर ऐसी ख़वातीन जिनको आफ्टर जो है ना जिन्होंने प्रेगनेंसी क्लियर कर ली हो और जो पेट में दबाव की वजह से जो है ना एक वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आ रहा हो, या किसी पेशेंट ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अल्कोहल जो है ना उसकी कंजप्शन कर ली हो और उसकी वजह से पेशेंट को एक शदीद कै का सिम्टम देखने में आता हो, या किसी ने बहुत ही ज़्यादा शदीद एक एसिडिक जो है ना वो खाना जो है ना वो खा लिया हो और उसके बाद पेशेंट को एक शदीद कै का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये बहुत ही अच्छा असर करती है। जो पेशेंट की वोमिटिंग है उसको ये ख़त्म करेगी और पेशेंट को उस कफियत से जो है ना वो मेडिसिन का एक पक्यूलियर सिम्टम ये है कि पेशेंट को वोमिटिंग से पहले बहुत ही ज़्यादा एक डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है। अगर किसी ख़वातीन को या मेल्स को एक वोमिटिंग से पहले बहुत ही शदीद वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये वोमिटिंग को ख़त्म करती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। और इसके साथ साथ पेशेंट में एक कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो भी देखने में आती है, यानी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी हो और उसको कब्ज़ भी हो, उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक कै वाला सिम्टम भी जो है ना एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है वो भी देखने में आता हो। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे मैंने बताया कि ये वोमिटिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है।
और ये वोमिटिंग किसी भी रीज़न से हो, चाहे वो अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से हो, या फिर जो स्प्लीन है वो उसमें स्वेल कर गई हो उसकी वजह से हो, या फिर किसी को प्रेगनेंसी बियर करने के बाद जो पेट में दबाव की वजह से हो, तो ऐसी सूरत में ये वोमिटिंग को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। उसके बाद इसे हम इंसोम्निया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पेशेंट को शदीद वोमिटिंग की वजह से अगर किसी को नींद नहीं आती हो, ऐसे केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसे अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो साथ, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। मेडिसिन एपोमार्फिनम, इसे हम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी अगर किसी को वोमिटिंग का सिम्टम जो है वो देखने में आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट कर सकें। मैं ऐसे ही रोज़ होम्योपैथी डिजीज़ रिलेटेड जो है वो भी लाता रहता हूँ। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ से रिलेटेड जो है वो मैसेज बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।